सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी पवित्र उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया। हम अंजीर के पेड़ के फल के बारे में देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को फल ना देने के कारण श्राप क्यों दिया। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हैं, आप हमें सिखाए इस विषय को और अधिक गहराई के साथ, गंभीरता के साथ सीखने के लिए हम सब की ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आज हम देखेंगे फल लाने में रुकावट क्या क्या है। फल लाने में रुकावट हम देखेंगे लूका 21 अध्याय 34, 35, 36। द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 21 वर्स नंबर 34, 35, 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तो यहाँ पर फल ना आने के पीछे का कारण क्या है? मन में खुमार आना, मतवाला हो जाना और जीवन की चिंताओं से दब जाना। 35 वचन, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो यहाँ पर जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। तो फल ना आने के पीछे का कारण ये भी है कि आत्मिक तौर पे विश्वासी और प्रभु के दास लोग जागने में असफल हैं या कमी है। जिस लेवल पे जागना चाहिए उस लेवल पे, उस दर्जे पे वो जागते नहीं हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता, रखवाला सारी भेड़ों को अंदर बाड़े में प्रवेश कराने के बाद दरवाजे के ऊपर पहरा देता है, जागता है, उनकी रक्षा करता है। तो कहीं ना कहीं फल ना आने के पीछे का कारण है आत्मिक तौर पे ना जागना, जो कलीसियाओं के अगुवों के तौर पर परमेश्वर ने उनको ठहराया है। और हर समय प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रार्थना में कमी आती है तो फल नहीं आते। मती 13 का 22 भी मैं पढ़ूंगा। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 22। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा, संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। यानी कि जो हमने पिछले भाग में देखा कि किस किस प्रकार की भूमि में पेड़ों को बीजा गया, यानी बीज को बीजा गया है। तो यहां पर एक प्रकार की भूमि को हम देखते हैं जो झाड़ियों में बोया गया, यानी ऐसी भूमि है ये जिसमें झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। यह वह है जो वचन को सुनता है, वचन तो सुनते हैं, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। इसमें अगवे लोग भी हैं, विश्वासी लोग भी हैं। कई अगवे संसार की चिंताओं में दबे रहते हैं और धन का धोखा भी उनको भरमा देता है। वो धन में, लालच में आ जाते हैं। और जब रुपए का लोभ, प्रेरित पौलुस क्या कहता है तिमुथियस को, पहला तिमुथियस 6 अध्याय 10 वचन, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अलग अलग प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। किसके कारण? रुपए के लोभ के कारण। तो फल ना आने के पीछे क्या है? धन का लोभ, लालच, जो मूर्ति पूजा के समान है। तो प्रभु यीशु मसीह का भोजन क्या था वो भी हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 34 आयत। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 34।
यीशु ने उनसे कहा, यानी चेलों को कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मेरा भोजन, देहधारी परमेश्वर कह रहा है, यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं, तब जाकर के फल आएगा, आत्मा के फल आएंगे। और प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन की रोटी है। यदि हम इसको खाएंगे तो हम फल देने वाले बनेंगे। यूहन्ना 6 का 26-27 में पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय 26 और 27। फल ना आने के पीछे का कारण क्या है? अनंत जीवन की रोटी को हम खाते नहीं है, पचाते नहीं है, मनन नहीं करते, उनके अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते, उनके अनुसार चलते नहीं है। जैसे अंजीर के पेड़ का जो चरित्र है, भरमाने वाला चरित्र, वैसे चरित्र के अनुसार चलते हैं। अगर ऐसे चलेंगे तो फल कभी नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? परमेश्वर का श्राप जो अंजीर के पेड़ को मिला। 26-27 वचन, यूहन्ना की अंजील 6 बाब उसकी 26 और 27। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यहां पर जो भीड़ है वो शारीरिक रोटियां खा करके तृप्त हुई भीड़ के बारे में प्रभु कह रहा है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो अनंत काल के जीवन की रोटी को, परमेश्वर के वचन को यदि हम नहीं खाएंगे, इसकी लालसा नहीं रखेंगे, जो पहला पत्रस 2 का 2 आयत भी कहती है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। इसी का हम 35 वचन भी पढ़ते हैं, यूहन्ना 6 का 35। यीशु ने उनसे कहा, चेलों से, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। तो जब हम आत्मिक रूप से भूखे नहीं हैं, आत्मिक रूप से प्यासे नहीं हैं, क्योंकि हम अनंत काल के जीवन की रोटी परमेश्वर के वचन को खाते हैं, तो फिर फल आना स्वाभाविक है, फल अपने आप आएगा। इसी का 41 आयत, इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। तो यहां पर एक कुड़कुड़ाने वाले ग्रुप को भी हम देख रहे हैं। हो सकता है मेरे इस चैनल पे कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इन ऑडियोज को, वचन को सुन के कुड़कुड़ाते हों, बुड़बुड़ाते हों, उनमें कोई भी हो सकता है। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये इजरायलियों का स्वभाव है, मिस्री स्वभाव है, इससे निजात पाएं और परमेश्वर के अनंत काल की जो रोटी है, परमेश्वर का वचन है, उसे खाएं। यहूदियों की मानिंद कुड़कुड़ाना बंद कर दें, और जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, प्रभु यीशु मसीह और अपना वचन उसने जो हमें लिख के दिया, उसको खाएं। इसी की 48-49 आयत भी मैं पढ़ूंगा, 48-49। जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे, तब मनुष्य फलदायक होगा। आगे 51 से 58 भी मैं पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना 6 का 51 से 58, 51 से 58। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यानी प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को हम पापियों के लिए क्या किया? बलिदान किया। एक एक कतरा खून का हम हमारे पाप और श्रापों के लिए बहाया। दोनों हाथों में कील ठोकी गई, पांव में कील ठोकी गई, सिर पे कांटों का ताज, पसली में भाला मारा गया। तो अपने शरीर को उन्होंने प्राण बलि करके मनुष्य जाति के लिए दे दिया। 52 वचन, इस पर यहूदी है कहकर आपस में झगड़ने लगे, या मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ
और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है उस रोटी के समान, यह उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादू ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। इसको और अधिक गहराई से समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में कष्ट उठाया, संपूर्ण मानव जाति के पापों और श्रापों को उठाया। जैसा कि हम यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय में स्पष्ट तौर पे पढ़ते हैं कि वो कुचला गया, हमारे ही पापों के कारण उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, उसने हमारे रोगों को सह लिया, वह तुच्छ जाना गया, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और वो चुपचाप सारे कष्ट को, सारी मुसीबतों को सह लिया। ये सारी बातें हम पापियों के लिए ही देहधारी परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने सही अपने शरीर को हमारे पाप और श्रापों के लिए कुचले जाने के लिए दे दिया। अब हम नए नियम की कलीसिया में जब प्रभु भोज करते हैं, तो प्रभु भोज में जो रोटी है, एक संसारिक तौर पे जो मनुष्य उस रोटी को बनाता है, और जो दाख रस है, अंगूरों का रस है, तो उस रोटी को प्रभु की देह के तौर पे माना जाता है। और जो अंगूरों का रस है, यानी कि सिरका है अंगूरों का, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को दिखाता है। तो वो जो प्रभु भोज है, वो परमेश्वर के साथ एक गहरी संगति को, आत्मिक संगति को, और हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा एक होने को दिखाता है। और हम जब जब प्रभु भोज करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को याद करते हैं। और जब तक वो ना आए, उस क्रूस की मृत्यु का सुसमाचार प्रचार करते हैं। तो जीवते जी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, उनके पापों और श्रापों के लिए कुचले जाने के लिए दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया। और जब क्रूस पे जान दी, अधोलोक में भी उनके आत्मा प्राण हमारे स्थान पे तड़पे, जहां संपूर्ण मनुष्य जाति का आत्मा प्राणों ने जाना था, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। वहां से पूरी पूरी कीमत उन्होंने दी। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां शैतान के सिर को कुचल के वापस ली। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो अब प्रभु भोज के द्वारा हम उसकी देह और लहू को खाते हैं। जो रोटी को प्रभु यीशु मसीह की देह के तौर पे माना जाता है, और जो अंगूर का सिरका है, दाखरस है, वो कोई शराब नहीं है, वो दाखरस है, सिरका है सेब का या अंगूर का, जिसको प्रभु भोज की रस्म के दौरान पिया जाता है। तो रोटी खाने से हम मानते हैं कि ये प्रभु की देह हमारे पाप और श्रापों के लिए तोड़ी गई, और उस अंगूर के सिरके को हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के तौर पे मानते हैं, और उसमें सब साझा होते, हम प्रभु की मेज में से खाते हैं। तो मेरे प्रियो, कितनी गंभीर बात है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फल जरूर आता है, अगर ऐसा नहीं करते तो फल नहीं आएगा। यूहन्ना 11 का 25-26 भी मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना की अंजील 11 का 25-26। यीशु ने उससे कहा, यानी मार्था से, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है,
वह अनंत काल तक ना मरेगा। आमीन, हालेलुया। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और तमाम आप लोग जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं, क्या आप लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? अगर हां, तो अनंत जीवन आपका है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 2 वचन। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 2 वचन। उस नगर की सड़क के बीचों बीच नदी बहती है, यानी नई यरूशलेम की। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। तो जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह 12 महीने, सालों साल, अल्फा ओमेगा, वो फल देता है। हालेलुया। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। और चंगाई तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही है। भूत प्रेतों से छुटकारा तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही है। हालेलुया। यशायाह 53 अध्याय क्या कहता है? तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। सिर्फ ये विश्वास के द्वारा ही कारगर होगा। मेरा विशेष वीर्य चंगाई नहीं है, लेकिन यहां लिखा जीवन का वृक्ष, और उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और वह हर महीने फलता है। हालेलुया। तो हम कितनी देर अपने जीवनों में फल रखते हैं? आप अपने जीवनों को चेक करें। हालेलुया। आप कैसे दूसरे जगह से आए हुए लोगों को, दूसरी संगतियों के बुजुर्गों को, विश्वासी भाई बहनों को, नौजवानों को, बेटों को, बेटियों को, जूनियर सेवकों को, सीनियर सेवकों को, अपने से उम्र में बड़ों को किस प्रकार से आप व्यवहार करते हैं? प्रेरित पौलुस तो पहला कुरिन्थिया 11वां अध्याय 1 आयत में क्या कहता है? मैं तुमसे कहता हूं मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हालेलुया। कब कलीसिया की चाल मसीह की सी चाल होगी? प्रेरित पौलुस इसी बात के लिए तड़पता रहता था। प्रतिदिन कलीसियाओं की चिंताएं उसको दबाती थी, लेकिन कुरिन्थिया के लोगों को लिख के दे दिया, हे कुरिन्थिया के लोगों, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह यीशु की सी चाल चलता हूं। तब जाकर के फल आता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं फल आएगा। आप अपने घमंड में मस्त रहेंगे। हो सकता है बहुत से लोग सोचे कि हम सही रीति से चाल चल रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य की सोच के मुताबिक सही चाल होती है, परमेश्वर के मुताबिक नहीं। प्रभु कहता है एक दूसरे को अपने से उत्तम समझो। अगर कोई समझ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहा तो खतरा है। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, फल लाने के पीछे जो रुकावट है वो बातें थोड़ी देर पवित्र आत्मा आपने हमें सिखाई। जो भी भाई बहन, बच्चे प्रभु के, सीनियर दास, जूनियर दास, हम उम्र के, सबको ये वचन समझ में आने के लिए कृपा दे। और पवित्र आत्मा एक एक को कायल करें और एक नई बेदारी, एक नया बदलाव, एक नई आत्मिकता लोगों में आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। आपका दिन शुभ हो।